ठीक है, आज का क्लास में हम लोग सीखेंगे एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम, जो पॉलिटिकल इकोनॉमी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है और इट इज़ ऑल्सो टॉट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम जो केनेथ एरो ने इसको प्रपोज किया था और फॉर विच ही गॉट नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। तो क्या है कि इससे पहले बैकग्राउंड हमको देखना पड़ेगा। इससे पहले हम लोगों ने देखा था मेजॉरिटी वोटिंग रूल कंसिस्टेंट रिजल्ट देता है, कभी ये वर्क करता है और कभी ये वर्क नहीं करता है, बस वो ही दोनों पर आधारित ये है। तो इसके अनुसार साफ कहना है, केनेथ एरो के अनुसार जो एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम, या तो आप रेस्ट्रिकेट कर दो प्रीफरेंस ऑफ सम वोटर का, यानी तो इम्पोज करो डिक्टेटरशिप, मतलब जो भी रूलर होगा, रूलिंग पार्टी होगा, वो अपने आप डिसीजन लेगा। ठीक है, ही इज़ द फ्री टू टेक डिसीजन बट ही कैन इम्पोज देयर प्रेफरेंसेस ऑन द सिटीजन। तो उसी पर दो ही मेथड है इसका करने का। तो इसमें हमको देखना है वन बाय वन, हम लोग देखेंगे दोनों मेथड से। तो इस प्रकार एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम स्टेट करता है देयर इज ए नो सोशल वोटिंग रूल, जिससे इंडिविजुअल प्रेफरेंस को वी कैन कन्वर्ट इंडिविजुअल प्रेफरेंस इनटू द सोशल एग्रीगेट प्रेफरेंस। सोशल प्रेफरेंस में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और बिना दो काम किए हुए, विदाउट डूइंग टू important thing, first either restricting the types of preference assumed for voter, otherwise you need to impose dictatorship। यानी एरो के अनुसार कहना है कि कोई भी ऐसा सोशल वोटिंग रूल नहीं है जिससे हम इंडिविजुअल प्रेफरेंस को ट्रांसलेट कर सके सोशल प्रेफरेंस में सोसाइटी की पसंद के अनुसार, चूँकि इंडिविजुअल का पसंद और सोसाइटी का पसंद दोनों अलग होता है। सोसाइटी की आइडिया इज एग्रीगेट ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। तो यहाँ पर या तो आप किसी इंडिविजुअल प्रेफरेंस का रेस्ट्रिकेट करो प्रेफरेंस ऑफ वोटर, या इम्पोज करो डिक्टेटरशिप, यानी रूलिंग, मतलब जो भी शासक हो जिसके हाथ में हो सत्ता वो इम्पोज कर दे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि देयर आर ओनली टू मेथड बाय विच वी गेट द एग्रीगेट सोशल प्रेफरेंस। फर्स्ट रेस्ट्रिकेट, पहला रेस्ट्रिकेट करना है वोटर का प्रेफरेंस और सेकंड करना है इम्पोज करना है डिक्टेटरशिप। और डिक्टेटरशिप कैन ऑलवेज गिव अ कंसिस्टेंट सोशल डिसीजन सिंपली इम्पोजिंग हर प्रेफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर दो तरह तरीका है डेमोक्रेसी में डिक्टेटरशिप का, देयर इज ए नो प्लेस फॉर डिक्टेटरशिप, लेकिन समटाइम इट अपियर इन आवर डेमोक्रेसी, इट इज़ द मैटर ऑफ द सेम, ये अलग बात है। लेकिन यहाँ पर अब हम रेस्ट्रिकेट करेंगे प्रेफरेंस टू सॉल्व द एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम को। रेस्ट्रिक्टिंग ठीक है, रेस्ट्रिक्टिंग प्रेफरेंसेस टू सॉल्व एरो इम्पॉसिबिलिटी। तो हाउ कैन इट बी डन, वो हम लोग देखेंगे। द मोस्ट कॉमन जो रेस्ट्रिकेशन है प्रेफरेंस का, वो यूज किया जाता है सॉल्व द एरो इम्पॉसिबिलिटी प्रॉब्लम को हो, थ्योरम को हो। इम्पोज व्हाट इज द कॉल्ड, जो पहला किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं सिंगल पिक्ड प्रेफरेंस, सिंगल पिक्ड प्रेफरेंस। अब ये होता क्या है उस पर हम ध्यान देंगे, ठीक है। तो पहले सिंगल पिक्ड प्रेफरेंस देखेंगे, उसके बाद मल्टी पिक्ड प्रेफरेंस हम बाद में चर्चा करेंगे। इसको दूसरा भी नाम है जिसको हम लोग कहते हैं लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम। अब देखो यहाँ पर एरो तो नहीं कहा, लेकिन मैं तुमको कह देता हूँ कि लोकल मैक्सिमम जो एक नया वर्ड आ रहा है, इसको यूज किया जा सकता है। हालांकि उसको नोबेल पुरस्कार मिला है, अलग चीज़ है, लेकिन वो भी बहुत सारे पॉइंट को वो बता नहीं पाए,
ठीक है। तो हम लोग यहाँ से लिखे नहीं है, नंबर कम दे देगा, वो एरो के अनुसार जो लिखना है। यहाँ लोकल मैक्सिमम कहा है ज़रूर, तो यहाँ पर हम इसको लोकल गवर्नमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। हो सके जो हमारे म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन में जो लोगों का प्रेफरेंस है वो शायद मेरे बगल वाला लोगों का प्रेफरेंस से अलग हो। यहाँ वोटिंग बाय फिटिंग भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं लोकल गवर्नमेंट में, यानी इसको नोबेल पुरस्कार दिया तो कोई फालतू नहीं दिया गया है, यूज किया जा सकता है। लेकिन अलग बात है ये सिंगल प्रेफरेंस, जिसका जो सिंगल प्रेफरेंस हुआ तो वहाँ हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और एक्चुअली हम लोकल गवर्नमेंट में डायरेक्ट गवर्नमेंट हमारा हो जाता है, क्योंकि हम डायरेक्टली जानते हैं अपने पंचायत के सदस्यों को। लेकिन यहाँ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में हम सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो एक लोकल मैक्सिमम इज द पॉइंट दैट इज द प्रीफर फॉर, ये एक ऐसा लोकल मैक्सिमम पॉइंट है, इट इज अ प्रीफर फ्रॉम ऑल इट्स नाइबर इंटरमीडिएट, जो भी इसके ये सबसे ज़्यादा पसंदीदा होता है एज कम्पेयर टू अदर पॉइंट अवेलेबल, ठीक है। तो सिंगल पिक्ड प्रेफरेंस का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जहाँ से यूटिलिटी फॉल करता है, यानी यूटिलिटी जो होता है फॉल करता है, यूटिलिटी फॉल करता है। कैसे फॉल करता है? अगर हम अगर चॉइसेस इससे मूव होगा, मूव अवे, चॉइसेस जो हो मूव अवे फ्रॉम किससे? सिंगल पिक्ड प्रेफरेंस से। अगर किसी भी डायरेक्शन में अगर सिंगल पिक्ड प्रेफरेंस से किसी भी डायरेक्शन में हमारा चॉइस अगर मूव करेगा तो यूटिलिटी में फॉल डाउन होगा। तो उसको हम लोग देखेंगे, पहले तो टेबल में देखेंगे और टेबल को फिर कन्वर्ट कर देंगे एथी में, क्या नाम है, ग्राफ में, तब हमें पता चल जाएगा सिंगल पिक्ड क्या। सिंगल पिक्ड में ये होता है अगर चॉइस को मूव अवे होता है किसी भी डायरेक्शन में तो यूटिलिटी फॉल करता है। अब यहाँ से हम देखते हैं चॉइस, टाइप्स ऑफ वोटर। तो पहले ही हम बता दिए थे टाइप्स ऑफ वोटर, जहाँ पर मेजॉरिटी वोटिंग रूल वर्क जब करता है वो वाला लेंगे तो सिंगल पिक्ड हमको देगा। टाइप्स ऑफ वोटर्स, अब यहाँ पर 3 तरह का वोटर्स हैं। पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे हैं और इनका परसेंटेज है इक्वल। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ वोटर, दे आर इक्वल in each group. Elder with 33.3%, elders 33.3%, और finally young couple 33.3%। प्रेफरेंस रैंकिंग दिया गया है। दिस इज द फर्स्ट चॉइस, सेकेंड चॉइस, चॉइसेस, दिस इज choices, second choice, third choice। स्कूल का स्पेंडिंग करना है जिसमें H मतलब हाई लेवल स्पेंडिंग हो गया, M मतलब मीडियम लेवल स्पेंडिंग हो गया और L मतलब लो लेवल फंडिंग या स्पेंडिंग हो गया। यहाँ L M H M L H। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पेरेंट्स होंगे तो उनके बच्चे भी होंगे, तो वो पब्लिक स्कूल बनाना चाहते हैं तो हाई लेवल स्पेंडिंग करना पसंद करते हैं ताकि पब्लिक स्कूल हो, इनका दरकार है क्योंकि इनके बच्चे हैं, ठीक है। सेकंड चॉइस उसमें कह दिया जाता है तो वो बोलते हैं मीडियम लेवल स्पेंडिंग करो, लेकिन करो सबसे निम्न लो लेवल स्पेंडिंग, यानी बेकार क्वालिटी की स्कूल बनाओ। एल्डर ऐसा व्यक्ति हैं उनको स्कूल की दरकार नहीं, उनके बच्चे ऑलरेडी बड़े हो चुके हैं, ये सीनियर सिटीजन है, इनके बच्चे नहीं हैं, इनको ज़्यादा अस्पताल की ज़रूरत होगी, लेकिन यहाँ स्कूल बनना इसलिए ये कम स्पेंडिंग करवाना चाहते हैं। जैसे गवर्नमेंट स्पेंडिंग करेगा तो यानी इनको कम टैक्सेशन देना पड़ेगा, तो लोअर लेवल ऑफ टैक्सेशन चाहते हैं, मीडियम लेवल ऑफ टैक्सेशन चाहता है, ये हायर लेवल ऑफ टैक्सेशन देना चाहता है स्पेंडिंग के लिए, चूँकि इनके बच्चे हैं। और यंग कपल एक ऐसा सिचुएशन है, right now they have no children but in future they may have children,
हो सकता है। इसलिए ये मीडियम लेवल स्पेंडिंग चाहते हैं, मीडियम लेवल टैक्सेशन देना चाहते हैं, उसके बाद लो और हाई। ये हमारा हो गया फिगर, और इससे हमको कंसिस्टेंट रिजल्ट मिलता है। अब इसी चीज़ को अगर हम ट्रांसलेट कर दें ग्राफ में तो देखते हैं, इसी चीज़ को ग्राफ में कर देना है ट्रांसलेट। नीचे यूटिलिटी को स्कूल स्पेंडिंग को मापेंगे, स्कूल स्पेंडिंग को मैंने मापा, और वर्टिकली एक्सिस पर मैंने यूटिलिटी को मापा, यूटिलिटी। अब अपना चॉइस U1 यानी फर्स्ट चॉइस, ठीक है, जो फर्स्ट चॉइस है U2 हो गया सेकंड चॉइस, और थर्ड हो गया थर्ड चॉइस, ये ओरिजिन हो गया। अब स्पेंडिंग में भी शुरू करते हैं, LMH, लो लेवल स्पेंडिंग, मीडियम लेवल स्पेंडिंग, हाई लेवल स्पेंडिंग, ठीक है। तो इसको करते पहले हम पेरेंट्स का लेते हैं। तो पेरेंट्स क्या करता है, थर्ड चॉइस है, आप देखो पेरेंट्स का पहला चॉइस क्या है, हाई लेवल है, तो हाई लेवल देखो यहाँ पर H है, तो H के सीधा यहाँ गया फर्स्ट चॉइस, तो ये फर्स्ट चॉइस हाई लेवल। और यहाँ देखो फिर अपने आ जाएगा यहाँ पर लो लेवल है, लास्ट वाला हम करते हैं थर्ड चॉइस। आप ऐसा कर दोगे तो देखो ये फर्स्ट M जहाँ आएगा ये हमारा बन गया एक। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है लाइन सिंगल चॉइस है, इसको पेरेंट्स लिख देते हैं, पेरेंट्स जिनका चिल्ड्रन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो पिक से किसी भी डायरेक्शन में हम मूव करेंगे, देखो इसी एक डायरेक्शन में मुझको सुविधा है, हम मूव कर रहे हैं, लगातार यूटिलिटी क्या हो रहा है, गिरता चला जा रहा है। सिंगल पिक का मतलब है रिप्रेजेंट। तो यहाँ पर यूटिलिटी इज ए फॉलोइंग ईच इंडिविजुअल मूव अवे फ्रॉम द प्रीफर्ड चॉइस। अगर प्रीफर्ड चॉइस यहाँ फर्स्ट चॉइस से अगर वो सेकंड चॉइस के तरफ आएगा, ठीक है, हाई लेवल स्पेंडिंग से क्या मैं कहते हैं मीडियम लेवल स्पेंडिंग, तो गिरेगा, यानी ये पिक पॉइंट है। उसी तरह हम दूसरा भी लेते हैं, यंग कपल का लेते हैं, या सेकंड वाला कौन था, एल्डर का लेते हैं। तो एल्डर का देखते हैं, तो एल्डर का भी सिंगल पिक होगा। तो पहले वो लो, फर्स्ट चॉइस इज द लो स्पेंडिंग की, सेकंड चॉइस इज मीडियम M आ जाएगा यहाँ पर, और थर्ड चॉइस है H। तो ये बिल्कुल जस्ट इसका उल्टा है एल्डर का, जो सीनियर सिटीजन है, देखिए इस तरह आएगा। इसका भी पिक पॉइंट आपका यहाँ पर हम C दे देते हैं। यहाँ से यूटिलिटी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में पिक पॉइंट से इस डायरेक्शन में गए तो घट रहा है यूटिलिटी, देखो यूटिलिटी यहाँ जैसे नीचे आएंगे तो घटते जाएगा। एक तीसरा है कपल्स, यंग कपल्स। तो इसका पहला चॉइस जो है क्या है, देखो पहला चॉइस क्या है, मीडियम है। तो फर्स्ट चॉइस मीडियम है, तो मीडियम आपका फर्स्ट चॉइस इसका है, ठीक है, मीडियम नीचे, फर्स्ट चॉइस है यहाँ, तो इसको एक पॉइंट को F नाम देंगे। सेकेंड चॉइस इसका क्या है भैया, लो स्पेंडिंग, तो यहाँ आएगा। और जो फाइनल चॉइस इसका थर्ड चॉइस H है, देखो H की जगह थर्ड चॉइस आ गया। अब इसमें पूरा क्लियर कर रहा है यंग कपल वाला, ये एल्डर हो गया, यंग कपल वाला ये हो गया यंग कपल। अब यंग कपल के साथ क्या है, देखो यूटिलिटी इसका पिक पॉइंट F पर है, किसी भी डायरेक्शन में इधर या इधर जाए तो भी घट रहा है, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा, यूटिलिटी पिक पॉइंट से अगर हम अपने पिक पॉइंट से किसी भी चॉइस की तरफ जाएं, फर्स्ट चॉइस से सेकंड चॉइस जाएं, सेकंड से थर्ड जाएं, तो यूटिलिटी जो होगा वो फॉल करेगा। तो इसी को सिंगल पिक हम लोग प्रेफरेंस कहते हैं। तो सही रिप्रेजेंटेशन आपका एक एल्डर और पेरेंट्स वाला है, तो मतलब क्या वन वे में है। लेकिन ये वाला जो यंग कपल वाला है, जो इन फ्यूचर में दे में हैव चिल्ड्रन, वो बता रहे हैं ये सिंगल पिक्ड है। यहाँ तीनों, चाहे एल्डर हो, पेरेंट्स हो, यंग कपल हो, तीनों का जो प्रेफरेंस है वो सिंगल पिक्ड प्रेफरेंस है। क्यों है? क्योंकि यूटिलिटी उनके पिक पॉइंट से किसी भी डायरेक्शन में वो मूव करेंगे, फॉल करेगा। अब सिंगल जो की एडवांटेज है सिंगल पिक्ड प्रेफरेंस के साथ इकोनॉमिक्स थ्योरी में, कोई भी पिक को हम इंश्योर कर सकते बीइंग द ओनली पिक, एक पिक। हम पहले बोल दिए रेस्टिकेटिंग, यहाँ हम लिख दिए थे रेस्टिकेटिंग द प्रेफरेंस ऑफ द वोटर। दो वोटर का हम रेफरेंस को कर दिए, इसको और इसका एल्डर का लिए, तो ये वाला पॉइंट बन गया सी पॉइंट। तो सी पॉइंट में फर्स्ट चॉइस क्या है आप देख लो, एल्डर का क्या है, लॉ स्पेंडिंग, किसी का भी हम कर सकते हैं, ठीक है। दो को रेस्टिकेट कर दो, और इससे जो विद द सिंगल प्रेफरेंस, ठीक है, विद द सिंगल प्रेफरेंस
हाँ, सिंगल पिक्ड प्रेफरेंस के साथ ये है, ये कंसिस्टेंट रिजल्ट देता है अगर मेजोरिटी वोटिंग रूल हम अप्लाई करेंगे तो। ठीक है, अब इसके बाद आता है दूसरा मल्टी पिक्ड प्रेफरेंस। तो मल्टी पिक्ड प्रेफरेंस क्या है, जस्ट इसका अपोजिट होगा। तो यहाँ पर जो एल्डर है, अब इसका बहुत सारा चीज़ बदल जाएगा, तो हम फिर से इसको एक ग्राफ बनाते हैं। पहले ग्राफ बना के क्लियर कर देंगे एक बार। हाँ, अब हम लोग पढ़ेंगे मल्टी पिक्ड प्रेफरेंस। तो उसी तरह टाइप्स ऑफ वोटर होगा, पब्लिक स्कूल पेरेंट्स, एक ऐसा पेरेंट्स है जो पब्लिक स्कूल चाहता है। ठीक है, एक ऐसा पेरेंट्स है प्राइवेट स्कूल चाहता है, उनका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज द मैन कंसर्न है, प्राइवेट स्कूल पेरेंट्स। और तीसरा जो है यंग कपल है। ठीक है, तो यहाँ एल्डर इज ए रिप्लेस्ड बाय द प्राइवेट स्कूल पेरेंट्स। अब दो तरह का है, दोनों तरह की स्कूल की चॉइसेस अलग है। यंग कपल का कोई चिल्ड्रन नहीं है, यंग कपल हैविंग नो चिल्ड्रंस। तो इनका भी फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस। अब है इसी तरह हम लिखेंगे HML, LHM, MLH, HML, HLHM, MLH। ठीक है, अब यहाँ पर आपके सामने यहाँ दिख रहा है कि प्राइवेट जो स्कूल, पब्लिक स्कूल चाहते हैं, सरकारी स्कूल, वो हाई स्पेंडिंग करना चाहेंगे, यानी हायर लेवल ऑफ टैक्सेशन देना चाहेंगे फर्स्ट चॉइस में। सेकंड चॉइस जैसे जैसे खत्म होगा। लेकिन प्राइवेट स्कूल वाले हैं वो हमेशा लो स्पेंडिंग यानी लोअर लेवल ऑफ टैक्सेशन देना चाहते हैं, क्योंकि दे सेंड देयर चिल्ड्रन टू द प्राइवेट स्कूल, और इसके लिए फॉर विच दे हैव टू पे फी, ट्यूशन फी देना पड़ता है, जिसके कारण वो कम खर्चा करना चाहिए इधर, क्योंकि ऑलरेडी हमको सरकारी स्कूल से मतलब नहीं, मेरा बच्चा तो प्राइवेट स्कूल में जा रहा है। यंग कपल के साथ है कि अभी तो बच्चा नहीं है, माने लेटर ऑन दे कैन डिसाइड कि कहाँ भेजना, वेदर टू। लेकिन इस प्राइवेट स्कूल भी अवेलेबल होना चाहिए, सबका कैपेसिटी नहीं है कि दे कैन सेंड देयर चिल्ड्रन टू प्राइवेट स्कूल। ये है। अब इसी को ट्रांसलेट जो मल्टी पिक्ड होता है उस पर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। और ये इक्वल नंबर है सभी। देन देयर आर 3 ग्रुप विद द इक्वल नंबर इन ईच ग्रुप। इतना परसेंटेज लोग तीनों ग्रुप में है। अब इसको हम मल्टी पिक्ड में बात करते हैं। मल्टी पिक्ड होता क्या, सिंगल पिक्ड में हम कहीं भी मूव करते हैं पिक्ड पॉइंट से तो यूटिलिटी फॉल करता है। लेकिन मल्टी पिक्ड प्रेफरेंस, जब सिंगल प्रेफरेंस सीख गए तो ये मोर देन वन, अगर कोई भी मोर देन वन सिंगल पिक्ड प्रेफरेंस रखता है तो उसी को हम लोग मल्टी पिक्ड प्रेफरेंस करते हैं। इसमें क्या होता है, उसमें यूटिलिटी लगातार गिरते जाता है पिक्ड पॉइंट से, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग होता है। यूटिलिटी फर्स्ट में गिर सकता है, बाद में फिर बढ़ सकता है, ठीक है, फिर एक नया पिक ले सकता है। यहाँ पर मल्टी पिक्ड, एक से ज़्यादा पिक्ड होगा, ठीक है, या विद द मल्टी पिक्ड प्रेफरेंस से यूटिलिटी में फॉल अवे फ्रॉम द पिक एंड डाइट राइज अगेन। एक बार गिरेगा फिर बढ़ भी सकता है, ठीक है, तो उसको एक नया लेवल फिर पकड़ लेगा। तो यहाँ पर उसी को हम ट्रांसलेट करते हैं ग्राफ में। यहाँ स्कूल स्पेंडिंग, सारा ग्राफ का चीज़ें वही होगा, स्पेंडिंग, और यहाँ चॉइस है या यूटिलिटी कहो, यूटिलिटी U1,
U2 U3 0। उसी तरह यहाँ बाकी सब ग्राफ सेम होगा, थोड़ा सा चेंज इसमें दिखने के मिलेगा, एक से ज़्यादा पिक्ड, सिंगल पिक्ड, LMH। अब खींचने का तरीका साफ है, यहाँ पर मैं ऑलरेडी लिख दिया हूँ, टेबल है इससे पहले। तो पहला हम शुरुआत करते हैं, आपका यंग का पहला कौन सा है, तो पहला आपका पेरेंट्स है, पब्लिक स्कूल पेरेंट्स। तो पब्लिक स्कूल पेरेंट्स का पहला चॉइस वही है जो सेम है जो उसमें आपने देखा था, यानी तीसरा नंबर थर्ड चॉइस से लेके ऐसे करके जाएगा, वो सेम होगा जिसमें उसमें देखा था। ये पब्लिक स्कूल पेरेंट्स है, ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं ए। सेम है, इसका सिंगल पिक्ड प्रेफरेंस है, ये जो पब्लिक स्कूल पेरेंट्स है। अब दूसरा आते हैं, दूसरा आपका प्राइवेट स्कूल पेरेंट्स। तो इसको प्राइवेट स्कूल पेरेंट्स का पहला चॉइस जो एल है, ठीक है, तो एल पहला चॉइस, फर्स्ट चॉइस एल है तो यहाँ चला जाएगा। सेकेंड चॉइस एच है तो यहाँ आ जाएगा, और फिर थर्ड चॉइस एम है, थर्ड चॉइस एम है, तो सॉरी फर्स्ट चॉइस एल है, ये हुआ। सेकेंड चॉइस एच है तो सेकेंड चॉइस यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और थर्ड चॉइस जो है वो एम है, यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ खींचने का तरीका बताते हैं, हमारा भी ग्राफ में गलत हो गया था। ये तरीका, यहाँ से वो मिडिल चॉइस आएगा और फिर यहाँ से होगा। और ये मैं किसका खींचा हूँ, प्राइवेट स्कूल पेरेंट्स, और यही बताएगा मल्टीपिक्ड कैसे हो रहा है, प्राइवेट स्कूल पेरेंट्स। जी हो गया, ठीक है। तीसरा यंग कपल का भी देखते हैं। पहला जो चॉइस है वो मिडिल है, यानी फर्स्ट चॉइस इज एम, इसको एफ से दिए हैं। सेकेंड चॉइस इज एल, यहाँ आ जाएगा सेकेंड चॉइस, देखो ऐसे हो गया। और ये जो थर्ड चॉइस इज एच है, तो थर्ड चॉइस आपका एच जाएगा, आपका नीचे यहाँ पर जाएगा। तो ये वाला जो हो गया यंग कपल का हो गया, यंग कपल। आप देखो प्राइवेट स्कूल जो पेरेंट्स का है, पहला यूटिलिटी फर्स्ट चॉइस से जाके यहाँ बढ़ता है, पिक लिया यहाँ पर, फिर अगेन घटा, देखते जाओ। इसका सिंगल पिक्ड है पेरेंट्स स्कूल जो पब्लिक स्कूल का, इसका भी देखो पहले घटा, ठीक है, एकदम नीचे गया फिर ऊपर उठने लगा। यानी यहाँ यूटिलिटी का जो कभी राइज होता है फॉल होता है, तो ये मल्टी पिक्ड प्रेफरेंस जो रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइवेट स्कूल पेरेंट्स, और इसका सिंगल है, याद रखिएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं, यहाँ पर कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं देता है विद मल्टीपल पिक्ड प्रेफरेंस। मेजॉरिटी वोटिंग रूल डज नॉट यील्ड अ कंसिस्टेंट रिजल्ट, हम पहले ही बता चुके थे, नहीं मिलता है क्योंकि यहाँ साइकिलिंग हो जाता है, ठीक है। तो एरो में इतना ही सारा चीज़ है, इसका बहुत सारा इम्प्लीकेशन है जो आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ में है। यहाँ पर आप जो मैंने बताया है डिक्टेटरशिप ने, अदरवाइज इससे नहीं होता है। तो कहने का मतलब एरो का साफ है कि भैया कंसिस्टेंट रिजल्ट तो पहला वाला मिल जाएगा जब सिंगल पिक्ड प्रेफरेंस हो, और मल्टी पिक प्रेफरेंस हो तो दूसरा आप लगाइए डिक्टेटरशिप, ठीक है। तो वो किताबों में नहीं दिया रहता, इसलिए हम लोग नहीं लिखा था, लेकिन कहने का मतलब यही है।